Welcome, students. Today I am again here with an important topic to discuss. Our today's topic is short story writing. It is an important topic in the point of view of your exams. Students, when we see the question paper of ninth and 10th class, we see a question always comes using the clue given below. Write an interesting story in 150 to 200 words and give a suitable title to it. So, students, today I will tell you how to attempt such questions and how to score good marks in your exam. So, let's start. And before starting, I want to tell you one more thing that what is the purpose of asking you to write a story? The purpose of asking you to write a story is to improve your creative and imaginative thinking. So, let's start. What are the important things? Main element of the story writing. First of all, students, we will discuss what are the important things, what are the important element we have in our story. Number one, interesting start. Start a story with interesting line so that readers become curious to know what will happen to the next. आपको अपनी कहानी की शुरुआती लाइन ऐसी लिखनी है जिससे कि पढ़ने वाला जो है वो जिज्ञासा से भर जाए कि आगे क्या होने वाला है. लाइक वेन एवर वी रीड स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह की लाइन वहाँ पर आती है. नंबर टू, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इवेंट्स ऑफ द स्टोरी मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर सो दैट वी कैन रीच टू अ क्लाइमेक्स. हमारी स्टोरी के जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिससे कि हम धीरे धीरे स्टोरी को क्लाइमेक्स तक लेके जा सकें. नंबर थ्री, अ जस्टिफाइड क्लाइमेक्स. हमारा जो क्लाइमेक्स हो वो न्याय संगत होना चाहिए एंड इट मस्ट बी सेटिस्फाइंग टू, और संतोषजनक भी होना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंक लाइक अ सेंट्रल कैरेक्टर. आपको अपने आप को मेन कैरेक्टर मानकर स्टोरी लिखनी है जिससे कि आप फील कर सकें कि स्टोरी में कैरेक्टर के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या वो महसूस करता है, क्या उसके साथ घट रहा है. नंबर टू, focus should be on a single incident. While writing a story, your focus must be on a single incident. आपको सिर्फ एक घटना को लेकर चलना है, उसमें इधर उधर की बातें इंक्लूड नहीं करनी है. उसी एक सिंगल इंसिडेंट को आपको उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आगे को बढ़ानी है. नंबर थ्री, सीक्वेंस ऑफ इवेंट शुड बी प्रॉपर टू अवॉइड कन्फ्यूजन. और जो आपको सीक्वेंस दिया गया है इवेंट्स का, आपको उसी सीक्वेंस में स्टोरी को आगे बढ़ाना है जिससे कि बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. नेक्स्ट, always use past tense while writing a story. Students, this is the important part you must keep in your mind. आपको हमेशा स्टोरी पास्ट टेंस में लिखनी है क्योंकि जब भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं वो अतीत में घटी होती हैं, वर्तमान और भविष्य से इसका कोई लेना नहीं होता. नेक्स्ट, मेक सिंपल और इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज. आपको बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं, आपको छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखने हैं जिसमें कि आपको वर्ड्स जो लेने हैं वो आपके इम्प्रेसिव होने चाहिए जिससे कि आपकी लैंग्वेज परफेक्ट बने. नेक्स्ट, एड ट्विस्ट एंड टर्न्स टू डेवलप द रीडर्स इंटरेस्ट. स्टोरी लिखते समय आपको कहानी के अंदर सस्पेंस क्रिएट करना है जिससे कि रीडर्स को कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए. नेक्स्ट, स्टिक टू द पॉइंट. स्टिक टू द पॉइंट दैट लिमिट ऑफ 150 टू 200 वर्ड्स. आपको स्टोरी 150 से 200 वर्ड्स के बीच में लिखने के लिए कहा गया है तो आपको इतने ही वर्ड्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा ऊपर की स्टोरी नहीं लेके जानी क्योंकि नंबर वन, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. ये आपका टाइम बर्बाद करेगा क्योंकि आपकी स्टोरी के लिए आपको फिक्स मार्क्स मिले हुए हैं, वो तो बढ़ेंगे नहीं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितनी वर्ड लिमिट दी है आप उसी के अंदर अपना काम ख़त्म करें, अदरवाइज आगे का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए समय कम पड़ जाएगा. नेक्स्ट, क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी शुड बी क्लियर एंड सेटिस्फाइंग.
आपकी कहानी का जो एंडिंग होगी वो एंडिंग स्पष्ट होनी चाहिए और संतोषजनक होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट द स्टोरी हैज़ अ मोरल। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोरी ख़त्म होने के बाद आपकी स्टोरी से कोई ना कोई मोरल निकलता हो, एक शिक्षा जो आपने सीखी। आपने क्या सीखा, इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है आपको, वो आपको ज़रूर लिखना है। सो लेट्स से स्टूडेंट, आई हैव प्रिपेयर्ड हियर अ शॉर्ट स्टोरी. दिस इज़ द oldest story. Write a short story on given outline in about 150 to 200 words. क्लूज यहाँ पे दिए देखिए. A crow dash 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 fly in search of water dash 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 sees a jug dash 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 water verb deep very deep dash 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 picks up pebbles dash puts them into jug dash 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 water rises up and drinks water quench is its thrust. So let's see how to run this story. Look students, a crow was very thirsty. It flew about in search of water, but of no use. He was flying here and there, but all waste of time. After a search, he saw a pot of water. He reaches near it and saw the water was very deep. His beak could not reach it. After thinking a while, he got an idea. He saw some pebbles scattered around the pot. He collected them all. He picked up some pebbles and put them into the jug, one by one. The level of water rose up. Now his beak could reach it easily. He drank water and quenched his thirst. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें क्लूज दिए गए थे उनका हमने सीक्वेंस में यूज़ किया है. हर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को और आगे लेकर जा रहा है. और एंड में देखिए हमने यहाँ पे एक मोरल लिखा है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. आवश्यकता आविष्कार की जननी है. तो स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह से स्टोरी राइटिंग करनी है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपने माइंड में आपको रखने हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू so much for listening the video.